ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हम लोग कठोपनिषद का बारे में विचार कर रहा है और ये वैराग्य प्रकरण चल रहा है। अभी नचिकेता का जो वैराग्य का बारे में परीक्षा हो रहा है और हम लोग देखा था ये ब्रह्म विद्या में बिना वैराग्य ब्रह्म विद्या टिकेगा नहीं। ब्रह्म विद्या टिकने के लिए वैराग्य का अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए ब्रह्म विद्या का यहाँ पर वैराग्य में बहुत हेतु माना जाता है। बिना वैराग्य ब्रह्म विद्या का वो फलीभूत नहीं होगा। यही बात यहाँ पर बताया। और नचिकेता ने तीसरे वरों में आत्म तत्व का जानने के लिए ही यहाँ पर वो अडिग था। नचिकेता ने घूम फिरा के तुम दूसरा वर मांग लो। और हम ये देखे थे, हम भी 21वीं एंड हम लोग देखे थे 21 का मंत्र में नचिकेता ने यही मंत्र यमराज से मांगा था। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नयि सुज्ञेय पुनरेश धर्म अन्यं वरम नाचिकेतो वृणीष्व मामोपरोस्ति मत अतिमा सृजैनम इत्यादि मंत्र से। और या हम देव आप पहले यमराज भी कह रहा है, देवता लोग भी इस मंत्र को, इस वर को पहले हमसे मांगा था। मैं इस वर का इसका बारे में बहुत सारे प्रयास किया था, मगर वो सुसूक्ष्म होने के नाते वो लोग भी पीछे हटना पड़ा। वैसा पूर्व में देवता लोग भी बहुत प्रयास किए थे। और ये बात यहाँ पर कह रहा है, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा। इसका ऊपर हम लोग थोड़ा व्याख्या भी किए थे कल। इसको थोड़ा देख के हम आगे बढ़ेंगे। और जो अत्यंत वैराग्य वपुष समाधि, शास्त्र में यही कहा गया, अत्यंत वैराग्य वपुष समाधि। जो वैराग्य होता है साधनों में भी उनको ही फलीभूत होता है, समाधि लगता है उनका। जो पूर्ण वैराग्य है उनका ही समाधि लगता है। और नचिकेता भी, उनका विवेक बुद्धि भी था, वैराग्य भी था उनका। इसलिए वो पहले 2 बार एक लौकिक फल के लिए मांगा पिताजी के लिए, दूसरा बार लोकहित के लिए स्वर्ग का मार्ग खोजा यमराज का माध्यम से। और ये दोनों मांगने का बाद तीसरा बार अपना आत्मा के लिए, योयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए। कुछ लोग बोलता है आत्मा है, कुछ लोग बोलता है आत्मा नहीं है। और इसका बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अभी यमराज यहाँ कह रहा है देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा इत्यादि मंत्र से। पहले देवता लोग भी इसी मंत्र को देवता लोग भी चाहे थे। और इसलिए ये उनका वैराग्य का परीक्षा लेने के लिए ये एक उनका मन में के यमधर्मराज अंदर अंदर में बहुत खुश हुआ। भाई इतने छोटा बालक होते हुए भी ये गूढ़ तत्व को जानना चाहता है, मगर इनका अंदर में इतने विवेक बुद्धि वैराग्य है नहीं है।
यही जांच करने के लिए यहाँ पर ये उनको परीक्षा ले रहा है। और बिना वैराग्य का ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, वैसा भी यह शास्त्र में बताया गया। वैराग्यम पुष्कलम नास्या निष्कलम ब्रह्म दर्शनम। वैराग्यम पुष्कलम नास्या निष्कलम ब्रह्म दर्शनम, माने जो पर्याप्त वैराग्य नहीं रहे तो ब्रह्म दर्शन नहीं होगा। ये बात शास्त्र में भी कहा गया। इसलिए ये वैराग्य का जगाने के लिए ही यहाँ पर ये परीक्षा हो रहा है। और साधारण तो कई लोगों का वैराग्य जागता है। वैराग्य दो प्रकार का वैराग्य होता है। एक विवेक बुद्धि से वैराग्य, जैसा नचिकेता का जैसा वैराग्य हो जाए तो और हडिक रहेगा, और दूसरा वस्तु को नहीं चाहेंगे। और कुछ स्मशान वैराग्य रहता है, माने जब संकट आ गया तभी वैराग्य उठेगा और जागेगा अंदर से वैराग्य, ये संसार मिथ्या है, ये कोई काम का नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, कोई रस नहीं है। तभी जब स्मशान वैराग्य मतलब हमारा निकट संबंधी अच्छे जीते हुए ही अचानक मृत्यु हो गई, अगर स्मशान में उनको ले गया जला दिया, तभी समझा अरे हम इतने निकट आदमी, इतने बड़े आदमी थे और उनका पूरा धन संपत्ति, इतने संपत्ति होने के नाते भी उनका कुछ नहीं ले जा रहा नहीं, और मेरा भी यही हाल हो जाएगा। और हम भी और इतने भी एकत्रित करते हुए ये एक दिन तो मैं भी वैसे ही इनका जैसा राख बन जाऊंगा, भस्म बन जाऊंगा, चिता भस्म। इसलिए ये जीवन वृथा है। वहां पर विचार आने लगता है स्मशान में। तभी कुछ दिन के लिए अभी मन में गहीर जब वैराग्य आता है तो थोड़ा तभी वो तुरंत काशी, कांची, गया इत्यादि वो जाने लगता है। अरे ये थोड़ा तीर्थ यात्रा करके आ जाओ, ये संसार कुछ नहीं है। फिर कुछ दिन के लिए तो वो काशी, गंगा, गया इत्यादि तीर्थ यात्रा भ्रमण करके आके फिर घर में जब लौटता है तो मन शांत हो जाता है, उतने वैराग्य नहीं हो पाता। फिर धीरे धीरे जो वासना मन में रहा वो ही संसार को फिर पकड़ लेता है। फिर वो जो वैराग्य जब पहले उठा था, अगर उसी वैराग्य टिके रहे तो वो फलीभूत होता था, संसार से वो मुक्त हो ही जाते थे। जब उनका मन में एक बार वैराग्य जगा, ऐसा पूरा बेकार है, उनका ऊपर आकर्षण होने के नाते जो आदमी, जो सगा संबंधी निकट आदमी मरने का बाद उनका अंदर में उतने वैराग्य जागा था। अगर वो जागा हुआ वैराग्य अगर टिक जाए तो उससे भी काम बन जाता है, मगर वो टिकता नहीं, क्योंकि वो विवेक बुद्धि से जागा नहीं है ना, इसलिए वो थोड़ा देर के लिए होता है। शास्त्र में इसका बारे में भी कहा गया, स्मशाने मैथुनान्ते च या बुद्धि उपजायते। स्मशाने मैथुनान्ते च या बुद्धि उपजायते सा सर्वदैव तिष्ठेत् चेत् को न मुच्येत संकटात्। माने स्मशान में जो वैराग्य उठता है मैथुनांत में, मैथुन करने के बाद वो जब उनको विरक्त आता है ये सब बेकार है, तभी वो वैराग्य में अगर वो टिके रहे तो और कौन मुक्त नहीं होगा, वैसा प्रश्नार्थ रूप में यहाँ कहा गया। मतलब वो थोड़ा देर के लिए वैराग्य आता है, फिर बाद में तुरंत भूल जाता है। वैसे ही हडिक होना चाहिए नचिकेता जैसा वैराग्य, ये बात वहां पर यहाँ पर कहा गया। और देवैरत्रापि विचिकित्सितम किला, ये बात मैं थोड़ा बहुत वर्णन भी किए थे। यहाँ पर देवता लोगों का बारे में देवैरत्रापि विचिकित्सितम किला मीन्स पूर्व में देवता लोगों का भी इसको विचिकित्सा किया गया, माने जिज्ञासा किया गया। सूक्ष्म होने के नाते वो लोग भी ठीक से नहीं समझा पाया, माने बाद में समझ लिया वो अलग बात है, किंतु जब देवता लोग कैसा नहीं समझा, इसी दृष्टांत को और दो प्रकार से कहा जाता है। एक हम लोग देखा था, ये बृहदारण्य का उपनिषद में आता है इंद्र विरोचन का बारे में। जब इंद्र विरोचन दोनों ही विद्या प्राप्त करने के लिए अपने पिता जो ब्रह्मा जी का पास जाता है, ब्रह्मा जी का पास जब जाता है तो
ब्रह्मा जी उपदेश देता है दोनों को, इंद्र को भी विरोचन को भी। क्या उपदेश देता है? तत्वमसि, तुम ही वही हो, तुम ही ब्रह्म हो, तत्वमसि। और विरोचन विरोचन का मोटा बुद्धि था, अनधिकारी था। वो मोटा बुद्धि होने के नाते वो शरीर को मैं मानते थे विरोचन। और विरोचन क्या सोचा, अरे मैं ही ब्रह्मा हूं। फिर वो वापस लौट के अपना पूरा परिवार, जो राक्षस परिवार था, सभी की बताया, अरे ब्रह्मा जी, अपने पिताजी ने बताया, मैं ही, हम शरीर ही ब्रह्म है, चलो इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, मौज मस्त करो। जैसा आजकल लोग जो इंद्रियों में फंस के शरीर की ही पालन करता है, वो सब ये विरोचन जैसा ही है। जैसा चारवाक लोग भी वैसा ही है। यही बात यहाँ कहा गया, दो प्रकार का वैराग्य। और एक विवेक बुद्धि अगर रहे तो, नचिकेता जैसा अगर विवेक बुद्धि रहे तो वो सच क्या है असत्य क्या है, सत्य नित्यानित्य वस्तु विवेक करेगा। जैसा मैं बताया था, नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, और ये मूत्र फल भोगेशु विराग इत्यादि, ये दोनों ठीक ठीक हो जाए तो इसी का ही जांच यहाँ पर हो रहा है। और इंद्रता अपना विवेक किया, शरीर कैसा मैं आत्मा हो जाता है। फिर वो वापस ब्रह्मा जी का पास गया, अरे शरीर तो यहाँ ही मर रहा है, हम लोग तो बोलते हैं हम स्वर्ग जा रहा है, नरक जा रहा है, गमनागमन। फिर वो बोला तुम मन है। वैसा पंचकोश विवेक करते करते वो उनको लगभग 101 साल लगाया ब्रह्मा जी, बार बार फिर जाओ, फिर मन ब्रह्मा बोला। फिर वैसे ही यहाँ चांदोग्य में भी वैसे ही आता है, नारद सनत कुमार में वैसा क्रम आते आते अंत तक आत्मा तक पहुंचाने का प्रक्रिया है। इसको एक ही बार अगर बताएंगे अनाधिकारी की, जैसा विरोचन जैसा हो जाएगा। और नचिकेता का भी यही, इसी के लिए परीक्षा कर रहा है यहाँ पर यमधर्मराज। अगर नचिकेता का भी वर पूछा बिना अगर जांच करके, ठीक है तुम ब्रह्म ही हो, तुम ही आत्मा ही हो, आत्मा ब्रह्म एक ही है, तुम ही ब्रह्म हो, अगर बोलेंगे तो उनको समझ में कैसे आते थे। अगर वो विरोचन जैसा भटकेंगे शरीर को ब्रह्म बोल के, नहीं है तो फिर इंद्र जैसा वापस आएंगे। अगर इसलिए पहले ही उनको जांच करके एक ही बार उनको पूरा पूरा उपदेश दे के इनको सफल करने के लिए गुरु जी का उद्देश्य था। इसी का वजह से परीक्षा या प्रलोभन, जो इंद्रियों का लालचा दिखाना, यही यहाँ पर ये 23 से लेकर 25 तक यही बात कहा गया। अभी यहाँ पर दूसरा भी अगर दृष्टांत दे तो और लंबा कहानी हो जाता है, मगर ये देवता लोग भी देवैरत्रापि विचिकित्सितं किला 2 मंत्र में ही आया। और देवता लोग क्यों कैसा नहीं जाना, वो सूक्ष्म होने के नाते, माने स्थूल इंद्रियों का सामने हमारा सगुण साकार ईश्वर ही सामने अगर खड़ा हो जाए तो ये ईश्वर है वो जानने का क्षमता भी देवता लोगों को नहीं रहा। केनोपनिषद का में देखे तो एक यक्ष आए थे देवा सदन में, वो देवता लोग भी यक्ष को पहचान नहीं पाया। फिर उनका अहंकार को घटाने के लिए अपना अपना एक तिनका सामने रखा, अग्नि की भी अपना नहीं जला पाया, वायु भी इसको नहीं उड़ा पाया। फिर इंद्र ने आके फिर किन्नु हो गया, ये दो इंद्र आते ही वहां पर यक्ष लुप्त हो गया। फिर इंद्र को बड़ा अपमान लगा, वो दोनों को तो दर्शन दिया, ये कौन था, हम आए तो न, ये चले गया। उनका अहंकार सिर से घुटने तक आ गया। तभी वो विचार करते करते देवी हिमवती देवी आके, वो ब्रह्म विद्या का अधिष्ठात्री आके, ये इंद्र वो कोई नहीं था, वो ब्रह्म ही था। तुम अपना अहंकार ममकार से वो आप विजयी का गुणगान कर रहा है, जो दैत्य लोगों का ऊपर आपका जो विजयी आप घोषित करके उत्सव मना रहा है, वो उत्सव आपका नहीं था, वो परमात्मा का ही, आपका आशीर्वाद से ही तुम लोग युद्ध जीता। किंतु तुम सोच रहे तुम अपना आप ही खुद
युद्ध जीता दैत्य लोगों का ऊपर, वैसे आप समझ रहा है, किंतु वो शक्ति जो स्रोत, वही श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुष्य चक्षु अतिमुच्य धीरा इत्यादि जो कहा गया, आप लोगों का जो शक्ति देने वाला वही परमात्मा ही था। तभी वो समझ पाया, उनका अहंकार तभी नीचे उतर के वो नम्रत पुरु से देवी से पूरा ब्रह्म विद्या का सीखा था। यही बात इसलिए वो सूक्ष्म होने के नाते वो देवता लोगों को भी अति कठिन पड़ा। सूक्ष्म कैसा था, माने हम लोग तो ये इंद्रिय अगोचर है। बृहदारण्य का उपनिषद में ये कहा जाता है, यम पृथ्वी पृथिव्यामंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा या अमृतमयः इत्यादि रूप में जो पृथ्वी है, यम पृथ्वी पृथिव्यामंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा, स्वयं पृथ्वी का अंदर साक्षात परमात्मा है किंतु पृथ्वी नहीं जानता। वो कौन है? वो अमृतमय पुरुष है, वही अत्यंत सूक्ष्म है। वैसे भी जल में, आप में, तेज में, सूर्य में भी, सूर्य में जो चैतन्य परमात्मा है सूर्य नहीं जानता है। सूर्य का अंदर जो प्रकाश देने वाला प्रकाश का भी जो सत्ता है वो परमात्मा है। इसी का वजह से वो सूक्ष्म होने के नाते और देवता लोग भी उसी का नहीं जान पाया, यही बात कहा गया। और ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायाम प्रतिष्ठा, ब्रह्म विद्या सर्व विद्यायाम प्रतिष्ठा, वो ब्रह्म विद्या सूक्ष्म होने के नाते वो सर्व विद्या में प्रतिष्ठित होता है। सब में व्यापक होने के नाते, वो निर्गुण निराकार होने के नाते सब में प्रकाशित होता है। जैसा आत्मा का स्वरूप क्या है? एकम नित्यम सर्वगतम, और इंद्रियों में जो दिखने वाला अनेकम अनित्यम अल्पगतम होता है। इसी का वजह से वो सूक्ष्म होने के नाते सुसूक्ष्मम सूक्ष्मम कहा गया। और यहाँ पर अनुरेश धर्म, सूक्ष्मम और अनुरेश धर्म इत्यादि भी कहा गया। धर्म मतलब यहाँ पर धारणात् धर्म, जो साधारण रूप में धर्म क्या है, हम व्यवहारिक रूप में मोरल एजुकेशन, मोरालिटी की भी धर्म कहा जाता है। लौकिक जीवन में साधारणतः व्यवहारिक जीवन में सत्यम वदा धर्मम चरा इत्यादि कहा जाता है। बड़े लोगों को सत्कार करो, अपना व्यवहार को अच्छा रखो, दूसरों को टगाओ मत इत्यादि, ये भी धर्म में ही आता है। जैसा राम जी धर्म को पालन किया, हरिश्चंद्र धर्म को पालन किया इत्यादि पुराणों में धर्म का बारे में कहा जाता है। मगर यहाँ पर आत्मा की, ब्रह्म का ही धर्म कहा गया, क्योंकि ब्रह्मा जगत का सृष्टि स्थिति लय का अधिष्ठान होने के नाते, धारण करने के नाते, माने पूरा पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड को धारण करने के नाते परमात्मा को यहाँ पर धर्म कहा गया। इसलिए यहाँ पर ये नचिकेता हडिकता तादृक अन्य वक्ता ना लभ्य, आप जैसा वक्ता मिलेगा नहीं, इसलिए आप ही हमको उपदेश दीजिए। और ये बात को हम लोग थोड़ा इसका भाष्य में भी देखेंगे तो और हमारा क्लियर हो जाता है। हम इसका अन्वयार्थ एक बार थोड़ा बहुत बताए थे और भाष्य थोड़ा बाकी था। और देवै अपि अत्रः एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितम् संशयितम पुरा पूर्वम, जो बताया था पूर्व में देवता लोग भी इसी का ही जानने के लिए संशयिता, वो लोग भी जिज्ञासु था। मैं दो उदाहरण दिया, केनोपनिषद का और इंद्र विरोचन का, वैसे ही आप लोग समझना है। और नई सुविज्ञेयम सृष्टम विज्ञेयम श्रुतम अपि प्रकृतै जनै, प्राकृतै जनै, माने जो साधारण लोगों को, जिसका पास इतने तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, वो उतने विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुआ है, और साधारण लोगों मतलब मंदबुद्धि लोगों को इसी का समझना उन लोगों का बस का बात नहीं है। यतः अनुसूक्ष्म एवं
आत्माख्यः धर्मः, ये बताया अभी अभी बताया, यतः अणु सूक्ष्मः एष आत्माख्य धर्मः, आत्मा का धर्म अत्यंत अणु और सुसूक्ष्म निर्गुण निराकार होने के नाते, सर्वव्यापक आकाश जैसा होने के नाते वो इंद्रियों को पकड़ में नहीं आता है, इसलिए वो सूक्ष्म धर्म वाला आत्मा है। ये बात यहाँ कहा गया भाष्य में। अतः अन्यम असंदिग्ध फलम वरम नचिकेता वृणीष्व। अन्यम असंदिग्ध फलम मतलब आप जो निश्चय किया जाता है आपका, संदिग्ध वाला जो असंदिग्ध फलम वाला मतलब आपका जो अनुकूल पड़े आपको, माने घूम फिरा वाला बड़े बड़े ना समझने वाला वर वैसा ना मांग के आपको जो पहले दो वर जैसा मांगा वैसा वर यहाँ पर मांग लो। और इसी बात को यहाँ पर कहा गया, माम माम मोपरोस्ति उपरोधम माम कर्षि इत्यादि, हमको इसी का बारे में। और माँ कर्षि अधमर्णम अधमर्णम इव उत्तमर्णः, जैसा अधमर्ण उत्तमर्ण जो यहाँ दो बात आया है, हमको इसी का बारे में ज्यादा हमको तंग मत करो, आप ज्यादा हमको इसको इसका बारे में नहीं पूछो। जैसा एक पैसा ऋण लिया हुआ आदमी जो ऋण जिससे लेता है तो वो दबाव में आता है, वो बोलेगा मेरा ऋण कब देंगे, हम भी तुम्हारा ऋणी हूं, जब तक मेरा 3 वर्ष पूरा नहीं होगा मैं भी तुम्हारा ऋणी हूं, ऋणी हुआ बोल के तुम हमको दबाव में नहीं लाओ। अतिसृज्या विमुच्चा एनम वरम माम माम प्रति, माने जो मुझे इस वर्ष से मुक्त कर दो, माने जो ऋणदाता द्वारा ऋणी के समान तुम इसके लिए आग्रह मत करो, मुझे इस वर को छोड़ दो, माने इस वर को तुम भूल जाओ, दूसरा वर मांग लो, ये बात कहा गया था। और नचिकेत ने ये दूसरा 22 मंत्र में यही कहा था, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किला पंचमुत, ये इसको पाठ करेंगे, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किला पंचमृत्यो यान्न सुविज्ञेयमर्त्यां वक्ता चास्यात्वादृगन्येन लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य तस्य कच्चित् इत्यादि। यहाँ पर यमराज ने कहा था, देवता लोग भी यहाँ पर पूर्व में पूछा था, वो सूक्ष्म होने के नाते वो समझ नहीं पाया। यहाँ कहने वो 21वीं मंत्र में जो कहा, अभी 22 में नचिकेता कह रहा है, अभी आप कह रहा है देवता लोग ही इसको समझ नहीं पाया। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किला और त्वंच मृत्यो यन्न सुविज्ञेय मार्त्या, ये त्वंचा आप ही बोल रहा है, इसको सुविज्ञेय नहीं है, माने इतने आसानी से जाना नहीं जाता है। फिर वक्ता चास्या त्वादृगन्येन न लभ्य, जय आपका जैसा ब्रह्मज्ञानी पुरुष आचार्य जो वक्ता है उतने त्वादृग अन्येन न लभ्य, माने उतने आसानी से दूसरा आचार्य हमको मिलेंगे नहीं। फिर मैं इसलिए नान्यो वरस्तुल्य ये तस्य कच्चित, इसको छोड़ के हमको दूसरा वर नहीं चाहिए, यही वर चाहिए। ये बात नचिकेता ने यमराज जी से कहा। जैसा इसका अन्वयार्थ तो अगर थोड़ा देखेंगे तो नचिकेता बोला देवै अपि, जब देवताओं द्वारा भी अत्र इस विषय में किला निश्चय ही जो विचिकित्सम जो संशय व्यक्त किया गया था, हे मृत्यो ये यमराज त्वंचा और अपि भी यत्किंचा इस आत्म तत्व को ना सुविज्ञेयम मीन्स जो इसको सरल ढंग से समझा नहीं सकता, ये बात आप ही तो कह रहा है। फिर त्वादृक अन्य आप जैसा अन्य आचार्य मिलने वाला नहीं है, अतः ये तस्यः तुल्यः अन्य, माने इसका वर का तुलना
अन्य वर काचित कोई भी वरह ना अस्ति, माने इसका तुलनात्मक रूप में और अन्य कोई वर नहीं है, मैं इसी वर को आपसे लेना चाहता हूं, ये नचिकेता अडिगता। इसलिए यमराज भी अगर ये ही परीक्षा ले रहा है, अगर ये बालक है, इसको अगर मैं ये वर डाल देंगे तो ये विरोचन जैसा तो नहीं होगा, मेरा देने का उपदेश का फल तो नहीं होगा, आधा कुआं कूदने जैसा तो नहीं होगा, वैसा सोचने लगा। जैसा आधा कुआं कूदे तो आधा कुआं में पानी नहीं होगा, अगर पानी हो जाए तो सफल है, किंतु पूरा कुआं कूदने तो ही वो पूरा सफल हो जाएगा। इसलिए मेरा श्रम तो व्यर्थ नहीं होगा, वैसे सोचकर ये नचके यमराज ने उनको प्रलोभन देने जा रहा है 23वीं मंत्र में, और उसको भी देखेंगे हम, थोड़ा भाष्य भी देखेंगे इसका। देवै अत्र अपि एतस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितं किला इति, माने देवता लोग भी इसी वर का बारे में जानने के लिए विचिकित्सु था, वो लोग भी उत्साहित था, जानने के लिए व्याकुल था एक समय। भवतः एव ना श्रुतम, आपसे ही मैं सुन रहा हूं इस बात को। तम च मृत्यो यत् यस्मान् ना सुज्ञेयम् आत्मतत्वम् अत्या कथयसि, तम च मृत्यो यथा यस्मात् ना सुज्ञेयम्, जो चीज सुनने के लिए माने सुविज्ञेय नहीं है, उसी आत्म तत्व को आप ही तो कह रहा है, वो कठिन है, फिर आप जैसा बोलने वाला हमको कोई मिलेगा नहीं, और आप ही कह रहा है सुविज्ञेय नहीं। सुविज्ञेय नहीं है तो फिर उसमें अंदर में कोई ठोस चीज रहेगा ना, इसलिए ये कह रहा है। अतः पंडितै अपि अवेदनीयत्वात्, जो बड़े बड़े पंडित लोग भी इसको अवेदनीयत्वात्, जानने वाला नहीं है, वो बोलने वाला नहीं है, और आपको गुरु मेरे, आपका तो उत्तम गुरु मेरा सामने ही है, आप तो ही बोल सकते हैं ना। जो चीज सुविज्ञेय नहीं है, फिर उतने कठिन वाला मैं किसको जाके पूछूं, और लोक में और किसी के पास जाए तो भी इसको ना हमको समझाने वाला आप जैसा हमको कोई मिलेगा ही नहीं, ये बात यहां पर कह रहा है। अन्यम पंडिताचा ना लभ्य, जो न अपि आवेदनीयत्व वक्ता च अस्य धर्मस्य त्वादृक् त्वक् तुल्यम अन्य पंडिताः च न लभ्यः अन्विष्यमाना अपि। यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, त्वादृक् तत् तुल्य अन्य पंडिताः, आपका जैसा पंडित माने आपका जैसा आचार्य मैं ढूंढने पर भी कोई मिलेगा ही नहीं। अन्वेष न च ना लभ्य अन्विष्यमाना अपि, अन्वेषण करते हुए माने खूब ढूंढते हुए भी कोई आपका जैसा विरल गुरु नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही हमको ये उपदेश दीजिए, ये बात यहां पर कह रहा है। जैसा उत्तम गुरु के लिए शिष्य ढूंढता है, और गुरु मिलने से गुरु भी उनको परीक्षा लेता है। गुरु भी उत्तम गुरु है, बड़े कुल से आया, सब त्याग के आया, तुरंत उपदेश नहीं देता। जैसा विवेकानंदा जी और गुरु के लिए पहले पहले ढूंढ रहा था, आप भगवान को देखा, भगवान को देखा, भगवान को देखा, और कोई उत्तर नहीं दिया, तो अंत में श्री रामकृष्ण जी का पास गए थे, आप भगवान को देखा, हाँ मैं भगवान को देखा हूं, तुमको जैसा देखा वैसे ही भगवान को मैं वैसा दर्शन किया, तभी वो विश्वास भी किया। बाद में उन दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता बन गई, और विवेकानंद को अच्छा खिलाना पिलाना स्नेह करने लगा। बाद में कुछ दिन का बाद वो परीक्षा करने के लिए 1 महीना तक बात ही नहीं किया। परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी से 1 महीने तक बात ही नहीं किया, उनका मुंह भी नहीं देखा, तब भी वो गुरु जी का पास रोज जाने लगा। मतलब परीक्षा मतलब ये होता है। इसलिए
गुरुजी लोग परीक्षा करता है, ये चेले ठोस चेले है नहीं है। बैठे स्वामी जी। और इसी का वजह से वैसा दृष्टांत कहीं आता है। ओम नमो नारायण। और अन्य दृष्टांत भी अगर हम लोग देखेंगे तो मैं बताए थे, ये जैसा महाराष्ट्र में एक नामदेव बोल के एक बड़ा नामदेव नामक बड़ा संत थे। वो विठल जी का भक्ति करते थे और हमेशा बड़े भक्ति का अंदर में थोड़ा छिपा हुआ था अभिमान। और उनको क्या हुआ था, और भगवान जान लिया इनका थोड़ा बहुत तो महिला है अंदर में, इसको भी निकलना है। और एक ज्ञानदेव गोरा कुमार एक जगह में बैठ के सत्संग कर रहा था गोरा कुमार का घर में, और ये नामदेव भी वहां पहुंचा। और बात ही बात ज्ञानदेव ने गोरा कुमार से पूछा, अरे तुम कुमार है, इतने गड़े तुम्हारा आंगन में पड़े है और तुम इसको कैसे जांच करता है? नहीं, हम लोग कुमार लोग हैं, हम तो जानकारी है, इसको टोकता हूं। टोके तो जो आवाज से ही पता चलेगा। तब तो हम लोग भी आपका गड़ा ही है, मिट्टी से ही, मिट्टी का ही पात्र है ये भी, इसका भी थोड़ा जांच कर लो कौन पक्का है कौन कच्चा है। और गोरा कुमार ने भी और डंडा लेके सबका सिर पर टोकने लगा। अभी जब सब कोई कुछ नहीं बोला वहां पर जितने रहा, जब वो नामदेव का पास आए तो नामदेव गुस्सा हो गया, तुम कुमार हमको ब्राह्मण को टोकने आता है सिर पर। वो वहां से उठ के चले गए। उठते ही ये बोला ये गड़ा कच्चा है। तभी उनको बहुत अपमान हो गया नामदेव जी का। तभी वो वापस गया, बहुत विचारने लगा, गुरु का पास ढूंढने लगा। फिर कई एक संत ने बताया, देखो यहाँ बगल में एक शिव मंदिर में एक गुरु है, तुम जाओ वहां। फिर वो गए तो मैं बताए थे, वो शिव जी का ऊपर ही और शिव लिंग का ऊपर पैर रख के सो रहा था। फिर वैसे सो रहे तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, कैसा गुरु का पास मैं आया। फिर वो बोला, तुम शिव जी का ऊपर पैर क्यों रख के सो रहा है? फिर वो बोला शिव कहाँ पर नहीं है, तुम हटाओ। फिर जहां शिव नहीं है वहां से तुम हटाओ मेरा पैर। फिर जहां हटा रहा है वहां ही शिव जी प्रकट हो रहा है। माने वो एकात्मा दर्शन किया हुआ संत थे उन, जो विशोबा केचर। अभी वो समझा दिया, अरे मूर्ख, परमात्मा कन कन में परमात्मा ही है। तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य भाव्यता। अंदर में बाहर में एक ही परमात्मा है। हमारा अपना अनुकूल पूजन के लिए, भजन के लिए हम लोग राम जी, कृष्ण जी, देवी जी, गणेश जी इत्यादि कहीं मूर्तियां बना के अपना उपासना के लिए बनाता है, किंतु वास्तव में तत्वदर्शी हमेशा एक ही देखता है। वो संत आत्मदर्शी था। तभी वो समझ के उनका पूरा अहंकार नामदेव का भी पूरा ये गोल गया। तभी वो समझ लिया बात को। इसलिए हमारा अंदर में जितने भी अभिमान हो, मैं बड़ा भक्त हूँ, बड़ा संत हूँ, हम बड़ा बहुत जानकारी विद्वान हूँ, इतने शास्त्र में षड दर्शन पढ़ाता हूँ, अगर वैसा कोई अभिमान होगा, वो भी खुद नहीं जानता है उनका अंदर में क्या महिला है, ईश्वर ही जानता है। तभी ईश्वर का कृपा से ही वो महिला हट जाता है, संतों का सत्संग से, संतों का उपदेश से। यहां भी नचिकेता का भी यहाँ पर वो गुरुजी यमराज ने यही यहाँ पर उनका जांच कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, और ये तुम्हारा बस का नहीं है, उनको टेस्ट परीक्षा ले रहे हैं। तभी नचिकेता ने बोला हमको वो नहीं चाहिए, तो वो विवेक एक में जीत हो गया, विवेक में उनका पक्का हो गई। और थोड़े से भाष्य है, अयम तु वरह निश्रेयस प्राप्ति हेतु, अयम तु वरह निश्रेयस प्राप्ति हेतु। हम जो ये वर मांग रहा हूं आपसे, जो तीसरा वर, ये परम कल्याण के लिए मैं मांग रहा हूं। पहले जो दो वर मांगा, एक लौकिक एक पारलौकिक, एक अपना पिताजी के लिए, एक स्वर्ग के लिए। ये जो वर मांग रहा हूं ये परम कल्याण के लिए, अपना आत्मा मुक्ति के लिए मैं मांग रहा हूं। इसलिए ये अभ्युदय नहीं है, पहले दो था अभ्युदय, ये निश्रेयस परम कल्याण, आत्म तत्व को, आत्म ज्ञान को प्राप्त करने वाला मंत्र, ये
वर है इसको मैं मांग रहा हूं, ये बात बता रहा है। अयम तो वरा निश्रेयस प्राप्ति हेतु, निश्रेयस परमात्मा प्राप्ति ही निश्रेयस है, वो जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान ही निश्रेयस प्राप्ति है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मवित्, वो ज्ञान को प्राप्त करना ही परम निश्रेयस कहा गया है। वही जो परम कल्याण परम मोक्ष देने वाला निश्रेयस को मैं चाह रहा हूं। अतः न अन्यवरः तुल्यः सादृशः अस्ति, बाकी जो लौकिक वर है आप जो देंगे वो सब अनित्य है, वो अनित्य वस्तु को हम इसका समान नहीं है वो। और ये तस्या कच्चित अपि, और कोई भी आप जो दे रहा है वो सब अनित्य वस्तु है और इसको मैं नहीं मांगूंगा। अनित्य फलत्वात् अन्यस्य सर्वस्य इव इति अभिप्रायः। यहाँ अन्य सभी वर अनित्य फल देने वाला है, अनित्य फल का प्राप्ति करवाने वाला है, इसलिए यहाँ तात्पर्य आता है। अनित्य फल मतलब आप परमात्मा से आप जो प्रार्थना करेंगे तो आप सब देंगे, आपको सब मिलेंगे, आपका वर तो मिला आपको, किंतु जो धन संपत्ति आप जो कुछ देंगे, बड़ा पदवी, आप ब्रह्मलोक भी जाएंगे, जब तक रहेंगे, जब तक पुण्य रहेंगे तब तक ब्रह्मलोक में रहेंगे, बाद में क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति का जैसा गीता का अनुसार फिर वो वापस आएगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा, किंतु ये अनित्य फल हो गया वो। फिर नित्य फल मतलब और वो पुनर्जन्म नहीं होगा, माने आत्यंतिक दुख का निवृत्ति परमानंद का प्राप्ति होगा, माने पुनर्जन्म नहीं होगा, वो मुक्ति हमको चाहिए, परम कल्याण होने वाला, वही इस यहाँ पर निश्रेयस कहा गया। उसी मंत्र को यहाँ पर नचिकेता ने यमराज जी से मांग रहा है। और यहीं पर हम इसका जो विवेक बुद्धि है यमराज का, ये नचिकेता का, उसी का परीक्षा हो गई। अभी विवेक में जीत लिया हूं, अभी वैराग्य बाकी है। मैंने वैराग्य के लिए उनको प्रलोभन देने जा रहा है। मंत्र 23 से लेकर 25 तक वैराग्य का परीक्षा, इसको कैसा परीक्षा कर रहा है। वैराग्य के लिए भी आदमी का अंदर में वैराग्य भी रहना है ना, और ये बात हम लोग थोड़ा मंत्र उच्चारण करके इसका बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मंत्र 23, शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् अस्थिरन्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीवा शरदो यावदिच्छसि इत्यादि। मतलब यहाँ पर शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् अस्थिरन्यमश्वान्, और नचिकेता ने डगमग नहीं हुआ, जैसा था वैसा ठोस निकला, उनका विवेक बुद्धि स्थापित हो गई ये दो मंत्रों में। अभी वैराग्य का बारे में जांच करने के लिए यमराज ने ये कह रहा है, क्या कह रहा है, शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् अस्थिरन्यमश्वान् भूमेर्महदाय तनं वृणीष्व स्वयं च जीवा शरदो यावदिच्छसि इत्यादि। मतलब यहाँ पर जो मला विक्षेप निवृत्ति जो अग्नि विद्या से हो गई थी, पहले दो मंत्रों से उनका मल विक्षेप निवृत्ति हो गई थी, अभी उनका आवरण निवृत्ति, अज्ञान का निवृत्ति के लिए यहाँ पर ये मंत्र पूछ रहा है। और जैसा विवेक वैराग्य का जांच लेने के लिए जो हम दोनों मंत्रों में देखा 21-22 में देवैरत्रापि इत्यादि, विवेक निरूपण भी हो गया, विवेक में खड़ा हो गया, इनका बुद्धि विवेक बुद्धि है, अनित्य वस्तु को नहीं चाह रहा है, नित्य वस्तु को चाह रहा है। इसलिए अभी ये मंत्र में, ये 23वीं मंत्र में उनका वैराग्य का बारे में निरूपण के लिए प्रलोभन देने जा रहा है यमराज। वही या शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, तुमको शतायुष वाला पुत्र देऊंगा,
माने 100 साल जीने वाला पुत्र मांग लो, पौत्र मांग लो, प्रपुत्र। पुत्र मतलब नाता पोता जो भी मांग लो, तुम्हारा पुत्र संतान भी मांग लो, उनका भी संतान, वो जितने जितने तक जिएंगे 100 साल तक जिएंगे, अकाल मरण नहीं होगा। फिर वो पूर्ण रूप से तुम्हारा सामने रहेगा, तुम भी खुश होगा उन लोगों को देख के, और ये जो भोग तुम मांग रहा है वो भोगते हुए ही तुम सुखी हो। और ये बात की यहाँ पर कह रहा है, शतायुषा पुत्र पौत्राम मुनिष्व इत्यादि। मैंने वैराग्यम, जो वैराग्यों का जो येषणा है ना, तीनों येषणाओं का यहाँ पर जांच कर रहा है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। बृहदारण्यक में भी कहा गया, पुत्रेषणाय च वित्तेषणाय च लोकेषणाय च व्युत्यायता भिक्षाचर्यम चरंती। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये तीन ही बांधता है संसार में। संसार में क्या बांधता है? हम लोग कोई शादी किया, पहले वो अकेला ही था, बाद में जाया नेस्यात इत्यादि रूप में हमको पत्नी चाहिए, मैं अकेला हूं। अकेला होने के बाद फिर पुत्र पैदा हो गया, पुत्र का इच्छा हो गई। कुछ साल तो शादी होने के बाद 2-4 साल अच्छा बीता, शादी हो गई तो सुखी रहा। बाद में उनको मन खटकने लग रहा है, शादी तो हो गई, 2-3 साल हो गया, 4 साल हो गया, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो भी बच्चा पैदा के लिए फिर प्रयास करेगा, फिर उधर इधर ढूंढेगा, और इसलिए फिर वही एक चिंता बनेगा। इसलिए ये यमराज पहले ही बता रहा है, तुमको पुत्र पौत्र देऊंगा। ये उनका येषणा थे, पुत्रेषणा का लोभ दिखा रहा है यमराज। पहले पुत्रेषणा का लोभ दिखा रहा है, बाद में वित्तेषणा का दिखाएंगे, बाद में लोकेषणा का। तीनों येषणा का लोभ दिखा रहा है नचिकेता को। जैसा एक नचिकेता तो छोटा बालक है, उनका संसार में भोगने का उनका वो अनुभव भी नहीं है, किंतु उनका जो प्रश्न था आत्मज्ञान को प्राप्ति करने का, यमराज खुद वस्तु को सामने रख रहा है, भोगों को सामने रख के, देखो बेटा ये भोग भोगेंगे तो तुम आनंद रहोगे, देखो देखो। जैसा हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, किसी एक दुकान में आप जाएंगे, आप चाह रहे हैं एक वस्तु को, वो दिखाएगा दूसरा वस्तु को। माने आप जो ठोस चीज चाह रहा है, अच्छा वाला, अच्छा कीमत वाला, जो गारंटेड वस्तु को आप चाह रहा है, उसका दाम भी भले ज्यादा भी हो, किंतु वो दुकानदार क्या कर रहा है, उनका दुकान बिकने के लिए, उनका प्रॉफिट ज्यादा आने के लिए, वो ठोस चीज में उनका प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वो ठोस चीज अंदर में रख के, जो डुप्लीकेट रहता है ना, जो वो सेकेंडरी थिंग्स, मैंने डुप्लीकेट माल बाहर रख दिया। अरे ये तो 10,000 का है, हम तो ये तो तुमको 4,000 में देंगे, ये ले लो ना, ये तो वो एक ही काम का ही है, इसको लो इसको लो। पहले वो माल बाहर उसको दिखाता है पहले। और वैसे ही जो एडवर्टाइजमेंट हमारा अंदर में कामना रहते हुए भी, जो हमारा आज का जमाने में जो मोबाइल में, टीवी में इत्यादि, सिनेमा में जो एडवर्टाइजमेंट देता है ना, वो चीज बहुत अच्छा है, इसको उपयोग करेंगे तो, ये दवा उपयोग करेंगे तो आप 100 साल जिएंगे, ये बड़ा अच्छा दवा है, बहुत कामदारी है, बड़ा इसको ताकत दे रहा है, सभी लोगों को मैं परीक्षा किया, वैसा एडवर्टाइजमेंट देता है। अभी हमारा शरीर जब कमजोर हो जाए तो सोचेंगे ये तो सच होगा, तो दवा खरीद के खाए तो, और पेट में अल्सर, गैस, ये वो काम नहीं देगा। किंतु का एडवर्टाइजमेंट चक्कर में हम लोग पढ़ के, और थोड़ा मीठा मीठा लगा, कुछ कुछ लगा, अरे कुछ खाया, तृप्ति हो गई, किंतु काम तो नहीं बनी। वैसा ही ये भौतिक सुख जो कुछ यमराज प्रलोभन कर रहा है, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, वो असंदिग्ध फल देने वाला, वो स्थायी फल देने वाला नहीं है। इसलिए यहां पर या यमराज ये मंत्र में प्रलोभन दे रहा था, शतायुषा पुत्र पौत्राम रुणुष्व। शतायुष वाला 3 येषणा रहता है ना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, और ये संसार मतलब ये 3 ही येषणा है जी। और ये 3 येषणा नहीं रहे तो संसार ही नहीं रहेगा। और हर आदमी किसके लिए काम करता है?
उनका पुत्र हो गया, पुत्र के लिए ही धन कमाएगा, पुत्र का पढ़ाई के लिए, उनका अभी भर्ती कराना इंजीनियरिंग में, फिर अमेरिका भेजना, बड़ा वो उद्योग करेंगे, उनके लिए सोचेगा। और उनका अरे जायदाद ज्यादा कमाए तो बड़ा बिजनेस कर रहा है तो वो अपना कमा लिया, पुत्र भी कमाएंगे, वैसा सोचना ही रहेगा। उतना पुत्र को भी हाथ पैर है, उनका भी क्षमता है, वो भी अपना कमाई कर सकते। किंतु बड़े लोग क्या करता है, नहीं अपना पुत्र का भी कमा के रखता है, पुत्र भी नहीं प्रपुत्र को भी कमा के रखता है। वो लोभ कहाँ जाता है? मनुष्य का मस्तिष्क से ये लोभ कभी नहीं जाता है। यही प्रतिबंधक है, ये लोभ ही प्रतिबंधक है। इसलिए यहाँ पर ये प्रलोभन दे रहा है यमराज नचिकेता को, ये यहाँ पर ये येषणाओं का वजह से। और ये पुत्रेषणा जैसा जो ये लोग का त्याग पुत्रों से होता है, ये लोग पुत्र से ये लोग का प्राप्ति तो होता है, किंतु परलोक का भी पुत्र रहे तो अगर आपको जब श्राद्ध देता है मरने का बाद, पुत्र का अधिकार रहता है श्राद्ध देने के लिए। जिसको पुत्र श्राद्ध दिया गया और वो उनका जीवन पितृलोक जाएगा, वो नहीं तो भूत प्रेत होकर भटकेगा। उतने में सहायक हो सकता है व्यवहारिक जीवन में। अगर पिताजी बहुत ऋण लिया घर चलाने के लिए, पुत्र उसको चुका सकते, जिससे बहुत पैसा लोन लिया इधर उधर से घर चलाने के लिए, पिता सक्षम न, उसको पूर्व वापस देने में सक्षम नहीं हो पाया, और उसका पुत्र उसको चुका के ये लौकिक जीवन में पुत्र उनको उपयोगी होगा, और वो भी सोचेगा बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा, ये मेरा देखभाल करेगा, वैसा भी विचार करके पुत्र का येषणा करता है। ये लौकिक स्तर पर जब वो मर जाएंगे तो उनका इत्यादि श्राद्ध करेंगे, फिर हर साल जो उनका पुण्यतिथि मनाएंगे। जब हर साल पुण्यतिथि मनाएंगे तो पितृलोक में उनका फिर सहारा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। वैसा पुत्र अगर वैदिक परंपरा में वैसा अगर करते रहेंगे तो परलोक में पितृलोक में भी पिता सुखी रहेगा, यह लोक का सुख के लिए भी पुत्र को चाहता है। यही येषणा करता है ज्यादा से ज्यादा। और धन का त्याग से जो परलोक का त्याग भी होता है। मैंने जैसा धन मतलब जैसा परलोक का उनका वित्तम, एक वित्त दो प्रकार का होता है, एक मानुष्य वित्त, एक दैवी वित्त। दैव वित्त मतलब आपका उपासना, देवता का पूजन से जो कुछ अर्जित किया गया वो दैव वित्त कहा जाता है। और ये मानुष्य वित्त मतलब मनुष्य जीवन में जितने कमाया वो मानुष्य वित्त कहा गया। ये मनुष्य वित्त, दैव वित्त, ये दोनों का वित्त को चाहने के लिए भी, हमको वित्त देने के लिए भी कह रहा है। शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहुन पशुन अस्ति हिरण्यमश्वान। ये पशु मतलब यहाँ वित्त है। जैसा वित्त मतलब क्या है? धन। उसी जमाना में पशु ही धन था, घोड़ा, हाथी, जितने गाय है उतने धन है। यही यहाँ वित्ता, मानुष्य वित्तम देने के लिए यहाँ कह रहा है। और यही मानुष्य वित्त और दैवी वित्त, ये दो प्रकार का बताया गया। और बाद में वो चाहेंगे कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोका। और जब ये कर्म उपासना का यही दैवी वित्त मानुष्य वित्त को ये बता रहे। अगर दैव मानुष्य वित्त रहे तो वो उनका कार्य भी हो जाएगा कर्मणा पितृलोक, अच्छा काम करके, और वो तीर्थयाटन करेंगे, घर में पिताजी का सेवा करेंगे, उनको हॉस्पिटल में दिखाएंगे, उनका इत्यादि करे तो वो भी सेवा ही है। उसी का धर्म में उनका कर्म फल का अनुसार वो पितृलोक जाएंगे। माने कर्मणा पितृलोका, कर्म करते हुए उस वित्त को, जिसका पास पैसा है जी, उस पैसा को ठीक ढंग से अपना जो परिवार में सबको जो चाहिए वो दे रहा है। जिसको बच्चे को विद्या के लिए विद्यालय भेज रहा है, और किसको कुछ
घर का सामान भी खरीद रहे, और बूढ़े माता पिता है तो उनका भी सेवा करके उनका भी जो भी जांच करवा रहा है हॉस्पिटल में, उसका भी वित्त, वो वित्त उपयोगी जब पूर्ण रूप से अच्छे से होगा, वो वित्त से पितृलोक जाएगा। कर्म, वही कर्म हुआ ना, कर्मणा पितृलोका। और विद्या देवलोका मीन्स उपासना से, यहाँ विद्या मतलब उपासना को विद्या कहा गया। विद्या मतलब यहाँ पर ज्ञान को नहीं लेना, विद्या मतलब उपासना को यहाँ पर विद्या, ईशावास्य उपनिषद में विद्यांश अविद्यांश यस्तद वेद उभयगम सह, वहां पर बताया गया विद्या मतलब यहाँ उपासना को बताया गया, कर्म को नहीं बताया। अगर विद्या उपासना का समुच्चय नहीं, ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं होगा, कर्म उपासना का समुच्चय होगा। इसलिए यहाँ पर कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोका, वो लोग वित्त से भी ये काम कर सकते, वो पितृलोक भी जा सकते और देवलोक का भी अधिकार होगा जिसका पास धन है। इसलिए यहाँ पर ये बोल रहा है शतायुषा पुत्र पौत्रांश बहुन पशुन अस्ति हिरण्यम अश्वान, वो हिरण्य, हाथी, घोड़े, जितने गाय चाहो तुम मांग लो, ये सब मैं देऊंगा, ये सब वित्त देऊंगा, ये बात कह रहा है। माने दैव वित्त मानुष वित्त दोनों ही। दैव वित्त तो वो पहले दिया गया उनको, जो दूसरा मंत्र में जो अग्नि विद्या स्वर्ग जाने के लिए जो बताया वो दैव विद्या में ही आता है, और पितृ का जो पहले कर्म में ही आता है, वैसे भी इसको ले सकते हैं। और पुत्र एवं वित्त ये ऐशनाओं को, ये दोनों को जगा रहा है यमधर्मराज। उनको ना चाहते हुए भी वस्तु को सामने रख रहा है, देखो ये चीज तुम्हारा पास रहे तो तुम बड़े सुखी होगा, इसको रखो तुम्हारा पास। उनको नहीं भी चाहे तो दुकानदार पीछे आके, कभी कभी हम लोग रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में जाते हैं, पीछे जो सामान बिकने वाला पीछे पड़ता है ना, अरे इसको दो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, हमको भी नहीं चाहिए भी तब भी वो पीछे पड़ेगा। वैसे भी अब यहाँ यमराज भी नचिकेता का प्रलोभन दे रहा है, बेटा तुम आत्मज्ञान का बारे में मत पूछो, तुम ये जो भौतिक वस्तु है ना उसको मांग लो। और ये ऐशनाओं को और वासनाओं को जगाने के लिए यहाँ पर नचिकेता जी का ये यहाँ यमराज प्रलोभन दे रहा है। जो साधारण व्यक्तियों को वैसे ही जाया पत्नी का तो उनका उपयोगी होता है। साधारण व्यक्ति अभी अकेला था, बहुत दिन होने के बाद पत्नी का इच्छा करता है, यहीं पर वो उपनिषद में भी कहता है सो अकामयता जाया में स्याद अतः प्रजा ये, उनको समता पत्नी के लिए भी वो इच्छा करता है, पत्नी होने के बाद पुत्र के लिए भी इच्छा करता है। वैसा ये अभी जो मंत्र में जो बताया गया शतायुषा पुत्र पौत्रान गुणिष्वा, पुत्र पौत्र का उपयोग यहाँ पर यह बता रहे हैं। ये पुत्र पौत्र इसलिए बता रहा है, पहले ही तुम इतने, बाद में तुम चिंता ना करो इसके लिए। अरे हम यमराज का सदन में गया था, हम पुत्र पौत्र का बारे में तो पूछा ही नहीं था, अभी तो मैं बच्चा हूं, जब युवा अवस्था आता है तो ये चीज तुमको आवश्यक याद ही आता है। जैसा साधारण आदमी बालक अवस्था में बड़े लोगों का सोच नहीं आता उनको, बालक क्या चाहता है, खिलौना चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये मांगता है। किंतु जब बड़ा होने का बाद जब पिताजी छोटा उम्र में अगर ये बेटा तुम जो कुछ मांगो तो मैं देऊंगा, बच्चा वो नहीं मानता, हमको पत्नी चाहिए, हमको धन ये चाहिए वो चाहिए, तो वो अवस्था में बच्चा नहीं मांगता। किंतु यमराज का ये पहले ही तुम हमसे यहां से जाने के बाद दूसरा बार अगर लेके जाओगे, बाद में पछतावा हो सकता है तुम्हारा, अरे हम यमराज से जब गए थे मैं ये चीज मांगना था, ये चीज मांगा, तुम्हारा पछताव ना हो इसलिए तुम अभी मांग लो, धन मांग लो, पुत्र पौत्र दारा पत्नी जो चाहो मांग लो, अभी प्रलोभन ये दे रहा है यमराज। और इसी का ये पुत्र भी अगर आपको पुत्र भी हो गए तो जी, अगर येषणा का बारे में जो बता रहा है तो ये बात आ गई। अगर यमराज साधारण रूप में अगर कोई लोग चाहता है पुत्र को, अगर पुत्रेषणा रहता है और वो पुत्र भगवान का
आशीर्वाद से पुत्र भी मिल गया, वो कुपुत्र मिल गया सुपुत्र मिल गया वो भी पता नहीं चलेगा। अगर आपको सुपुत्र मिले तो वंश धन्य हो जाएगा। जैसा एक जंगल में चंदन का अच्छा चंदन का पेड़ है, जो बबूल कांटा इत्यादि कई जंगलों के बीच में एक चंदन का पेड़ रहे तो वो चारों ओर सुगंध देगा। जंगल का बीच में एक जैसा चंदन का पेड़ रहे तो वैसे ही अपना परिवार में एक संतान अगर अच्छे संतान हमको हो जाए तो पूरा कुल पवित्र हो जाएगा। अगर ऐसे ही कुल में अगर कुपुत्र हो गया तभी पूरा कुल का बदनाम हो जाएगा। इसलिए अगर ये पुत्र पौत्र भी अनित्य ही है, और इसका विचार ये नचिकेता ने ये सब उनका विवेक बुद्धि होने के नाते ये अनित्य है, अनित्य फल देने वाला है, इसको मैं क्या मांगू, वैसा उनका विचार था। और इसलिए उसको अभी भी प्रलोभन और 2 मंत्र में इसका जो 23 मंत्र का भाष्य हम कल देखेंगे, अभी समय का अतिरिक्त हो गई, और कल देखेंगे इसका भाष्य देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।